आज के इस अध्याय का विषय है समास की परिभाषा, भेद एवं उदाहरण। समास समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण और इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। किसी भी बात को कम से कम शब्दों में कहने तथा लिखने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्या के लिए आलय, विद्यालय, कार्य में कुशल, कार्यकुशल, माखन को चुराने वाला, माखन चोर, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। समास विषय को समझने से पहले कुछ बातों को जानना आवश्यक है। जैसे पूर्व पद और उत्तर पद। समास रचना में दो तरह के पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। अब जानते हैं कि समस्त पद और समास विग्रह में क्या अंतर है। दोनों पदों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है और जब समस्त पद अलग अलग किए जाते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। अब इन बातों को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे पूजा घर समस्त पद है, इसमें पूजा पूर्व पद कहलाएगा तथा घर उत्तर पद और इसका समास विग्रह होगा पूजा के लिए घर। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास तथा बहुब्रीहि समास। समास का पहला भेद है अव्ययभाव समास। ऐसे शब्दों का मेल जिसका पूर्व शब्द प्रधान हो तथा अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जिनका प्रारूप लिंग, कारक और काल में नहीं बदलता है, हमेशा एक जैसा रहता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा आदि। अब देखते हैं कि अव्ययभाव समास में विभिन्न उपसर्गों के अनुसार समास विग्रह कैसे किया जाता है। अव्यय शब्द यथा से बने शब्दों का विग्रह करते समय अंत में के अनुसार लिखकर अथवा जैसा या जितना लिखकर करते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, यथोउचित, जैसा उचित हो, यथा संभव, जैसा संभव हो। जब किसी संज्ञा शब्द अथवा अव्यय पद की पुनरुक्ति हो वहां पर भी अव्ययभाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, दिन ही दिन में, रातों रात, रात ही रात में, घड़ी घड़ी, हर घड़ी, द्वार द्वार, हर एक द्वार, घर घर, प्रत्येक घर, बीचों बीच, बीच ही बीच में। प्रति उपसर्ग से बने हुए शब्दों का विग्रह करते समय उसके पहले हर शब्द को जोड़ देते हैं। जैसे प्रतिवर्ष, हर वर्ष, प्रतिदिन, हर दिन, प्रत्यंग, हर अंग, प्रतिशत, हर शत, प्रतिपल, हर पल। जिस पद में पहला पद बे, नी, ना, निर, निस उपसर्ग से बना हो उसके विग्रह के अंत में रहित जोड़ते हैं अथवा प्रारंभ में बिना शब्द भी लिख दिया जाता है। जैसे बेदाग, दाग से रहित या बिना दाग के, निसंदेह, संदेह रहित या बिना संदेह के, निडर, डर से रहित या बिना डर के, निर्विवाद, विवाद रहित या बिना विवाद के। समास का अगला भेद है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों का जैसे को, से, के लिए, काकी के, में, पर आदि का लोप होता है, यानी उन्हें हटा दिया जाता है। उदाहरण देखते हैं। राजा का कुमार, राजकुमार, राह के लिए खर्च, राह खर्च, तुलसी द्वारा कृत, तुलसीदास कृत, भारत का रत्न, भारत रत्न। इन सभी उदाहरणों में पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है तथा समस्त पद बनाते समय उनका लोप हुआ है, अर्थात कारक चिन्ह हटा दिए गए हैं। तत्पुरुष समास के भेद। कारक चिन्हों के अनुसार इस समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास तथा अधिकरण तत्पुरुष समास। आइए अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। कर्म तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में विभक्ति को का लोप होता है वह कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, परलोक गमन, परलोक को गमन। इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि विग्रह करते समय कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग हुआ है।
करण तत्पुरुष समास। जैसा कि हम जानते हैं कि करण कारक में दो कारक चिन्हों से और के द्वारा का प्रयोग होता है, इसलिए यह समास दो कारक चिन्हों से और के द्वारा के लोप से बनता है। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, सुरचित, सूर के द्वारा रचित, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, गुण युक्त, गुणों से युक्त। संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में विभक्ति के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है वह संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अपादान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के इस भेद में से विभक्ति का लोप होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि करण कारक में भी से विभक्ति का प्रयोग होता है, पर इस समास में से उपसर्ग अलग होने का बोध कराता है। जैसे नेत्रहीन, नेत्र से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, गुणहीन, गुण से हीन, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। संबंध तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में विभक्ति का की के का लोप होता है वह संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजमाता, राजा की माता, सेनापति, सेना का पति, हिमालय, हिम का आलय। अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर आदि का लोप होता है अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कला निपुण, कला में निपुण, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, सिर दर्द, सिर में दर्द, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, आप बीती, अपने पर बीती, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि उत्तर पद और पूर्व पद के बीच में तथा पर विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तथा समस्त पद बनाते समय इनका लोप हो गया है। नए तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक, अभावात्मक हो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अनदेखी, न देखी, अज्ञान, न ज्ञान, नास्तिक, न आस्तिक, अधर्म, न धर्म, अनादर, न आदर। कर्मधारय समास। जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच के समान है जो रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। इस समास को समझने से पहले हमें विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय किसे कहा जाता है यह जानना आवश्यक है। पहले हम विशेषण और विशेष्य के बारे में जान लेते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे नील कमल, इसमें नील अर्थात नीला विशेषण है और कमल विशेष्य है। अब विशेषण और विशेष्य से बने समासिक पदों के उदाहरण देखते हैं। नील गगन, नीला है जो गगन, अध पका, आधा है जो पका, महाराज, महान है जो राजा, पीतांबर, पीत है जो अंबर, महात्मा, महान है जो आत्मा, लाल मणि, लाल है जो मणि, महादेव, महान है जो देव, शुभ आगमन, शुभ है जो आगमन। ऊपर दिए गए उदाहरणों में सभी समास पदों में पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण व विशेष्य का संबंध है। अब देखते हैं कि उपमान और उपमेय किसे कहा जाता है। उपमान जिससे किसी की उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जहां उपमानवाचक शब्द पूर्व में हो अर्थात पहले आए तो उपमान और उपमेय के बीच के समान लगाकर विग्रह किया जाता है। इसे उपमान कर्मधारय समास भी कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं। जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, कमल नयन, कमल के समान नयन, कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल, कनकलता, कनक के समान लता, घनश्याम, घन के समान श्याम अर्थात काला, मृगलोचन, मृग के समान लोचन। इन सभी उदाहरणों में उपमानवाचक शब्द जैसे चंद्र, कमल, कनक, घन, मृग सभी पूर्व में आए हैं, इसलिए विग्रह करते समय के समान का प्रयोग हुआ है। उपमेय तथा उपमान। जहां उपमेय पहला पद होता है और उपमान दूसरा पद होता है तो उपमान और उपमेय के बीच रूपी लगाकर विग्रह किया जाता है। इसे उपमित कर्मधारय समास भी कहा जाता है। जैसे विद्याधन, विद्या रूपी धन, वचनामृत, वचन रूपी अमृत, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, भवसागर, भव रूपी सागर, मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्र, कर कमल, कर रूपी कमल।
इन उदाहरणों में हम देखते हैं कि सभी उपमानवाचक शब्द जैसे धन, अमृत, अग्नि, सागर, चंद्र, कमल आदि सभी उपमेय के बाद आए हैं। अतः यहाँ विग्रह करते समय रूपी शब्द का प्रयोग हुआ है। द्विगु समास वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराता है तो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौमासा 4 मासों का समूह, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समाहार, चवन्नी 4 आनों का समाहार, अष्ट धातु 8 धातुओं का समाहार। कई बार हमें समझने में ये कठिनाई होती है कि समूह और समाहार शब्द का प्रयोग कब किया जाता है। आजकल समूह और समाहार को एक ही मान लिया गया है। समूह और समाहार शब्द में एक बारीक सा अंतर है। समूह शब्द का प्रयोग वहां किया जाता है जहां वस्तुएं गण्य हों, अर्थात उन्हें गिना जा सके, और समाहार शब्द का प्रयोग वहां किया जाता है जहां चीजें एक दूसरे में समाई हों और उन्हें अलग न किया जा सके। इसके पहले उदाहरण को देखते हैं। जैसे त्रिफला, अगर कहीं 3 फल अलग अलग रखे हों तो उन्हें त्रिफला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर त्रिफला का तात्पर्य उस औषधि से है जिसमें अरहर, वहेड़ा, आंवला समाये रहते हैं। इसी तरह चवन्नी में 4 आने होते हैं, लेकिन हम उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। अगर अष्ट धातु से मिलाकर कोई भी वस्तु बनाई जाती है तो वहां पर अष्ट धातुओं का समाहार होता है, समूह नहीं। द्वंद्व समास जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करते समय और तथा या आदि लगे उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समस्त पद बनाते समय इसके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रात दिन, रात और दिन, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, धर्मा अधर्म, धर्म या अधर्म, सत्य असत्य, सत्य या असत्य। बहुब्री समास जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुब्री समास कहलाता है। इसका विग्रह करने पर वाला, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। जैसे दशानन 10 है आनंद जिसके, मुरलीधर मुरली धारण करने वाला। ऊपर दिए गए उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि दोनों पद प्रधान नहीं हैं। दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। इन दोनों पद के मिलने पर रावण तथा कृष्ण की तरफ संकेत हो रहा है, अतः ये बहुब्री समास के अंतर्गत आएंगे। अब इस समास के उदाहरण देखते हैं। चतुरानन 4 आनन हैं जिसके, ब्रह्मा, वीणा पाणी वीणा है कर में जिसके अर्थात सरस्वती, लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, पीतांबर पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, निशाचर निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस, त्रिलोचन 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव, विषधर विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद अर्थात ब्रह्मा, सरस्वती, गणेश, कृष्ण, राक्षस, शिव, सर्प आदि की ओर संकेत कर रहे हैं। इसलिए ये सभी बहुब्री समास के उदाहरण हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। समास एमसीक्यू पर आधारित मेरी अन्य वीडियो भी अवश्य देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।